हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइंड ऑफ जनरल नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हमारा जो बी फार्म का सेकंड सेमेस्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत सारे मेरे सीनियर से पूछा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत सारा हार्ड होता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे मेमोराइज करने के लिए बहुत सारा हार्ड होता है। तो इसलिए मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने जब चैप्टर्स पढ़ा तो मुझे कुछ इजी लगा क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रिक्स लगाए जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं जो कि हम बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं तो उसका स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने के पहले उसका स्कोप क्या है, हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, वो जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, जैसे कि बायो और केमिस्ट्री। बायो मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब कौन? जो कि हम खुद, जो कि हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, मतलब हम बायो है, हम लिविंग थिंग्स है। और जो केमिस्ट्री केमिस्ट्री मतलब क्या? रिएक्शन टेक प्लेस इन अवर लिविंग थिंग्स। हमारे जो बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि हम फूड खाते हैं, फूड खाने के बाद क्या होता है, हम उसे हमारे लीवर में जाता है, लीवर के बाद क्या होता है उसमें कैटाबोलिज्म मतलब तोड़ना। कैटाबोलिज्म मतलब लीवर में जाकर फूड को तोड़ा जाता है, मतलब कैटाबोलिज्म होता है। और जो एनर्जी फॉर्म होती है उसको एनाबोलिज्म मतलब जोड़ने का काम करता है और हमारे ग्लाइकोजन में वो स्टोर हो जाती है, हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन में वो स्टोर हो जाती है। मतलब कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म, हमारी पूरी रिएक्शन क्या हो गई? मेटाबोलिज्म। क्या? कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म इज इक्वल टू मेटाबोलिज्म। हमारे बॉडी में कौन सी प्रोसेस हो गई? फिर मेटाबोलिज्म। ये सारी प्रोसेस हमारे बॉडी में जो होती है, ये सारे प्रोसेस जो हमारे बॉडी में होती है, इसका सारा स्टडी हम करने वाले बायोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो चलिए हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट कंसर्न्स विद द केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल सब्सटेंसेस दैट ऑक्यूर विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें क्या होता है? सारे जो बॉडी में हमारे केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हमने बोल दिया, कुछ इंट्रासेलुलर, जैसे कि हम बोल सकते हैं केमिकल्स। केमिकल्स मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे बॉडी में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जो हम फूड खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। सेकंड है हमारा फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस कौन सी है? जैसे कि इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर आयंस, जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो कि हमारा एक सेल है समझा, उस सेल में एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर जो आयन है उससे हम कहते हैं Cl माइनस आयन, और अंदर जो आयन है उसे हम कहते हैं Na प्लस आयन, मतलब सोडियम प्लस आयन। एंड Cl माइनस आयन एक प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर जो आयन होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारा Cl माइनस आयन। Cl माइनस आयन हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर आयन से, और Na प्लस आयन ये हमारे इंट्रा सेलुलर है। इस आयंस का बैलेंस करने का काम हमारी बॉडी करती है, और उस सब प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं, उसी के डेफिनेशन है। मतलब जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं वो हम स्टडी करते हैं हमारे बायोकेमिस्ट्री चैप्टर्स में। चलो हम उसका स्कोप जान लेते हैं। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कोई भी चैप्टर्स या कोई भी अच्छी चीज कोई भी सीख रहे हो तो उसका मतलब क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, और उसका स्कोप क्या है, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है। तो पहला स्कोप है हमारा, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला है हमारा डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री। हम डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन ऐसी है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरियस सेल कंपाउंड्स। मतलब क्या होता है? हमारे जो सेल्स है, एग्जांपल मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे सेल्स है। सेल में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाजू में क्या होता है हमारा? ये हमारा फ्लूइड मतलब हमारा प्लाज्मा, और ये हम डिनोट करते हैं जैसे कि हमारी ये सेल मेम्ब्रेन हमारा है, सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। वो हमारा कवर जो हमारा जो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो कि फ्लूइड होता है एक, और ये हमारा न्यूक्लियस जो कि इसमें सारे हमारे जो कोड होता है, जैसे कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से हम पहचान सकते हैं कौन सी सेल से, वो सारा इंफॉर्मेशन हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। तो मैं आपको बोल रहा था साइटोप्लाज्म मतलब हमारे जो सेल कंपाउंड्स है, सेल कंपाउंड्स कौन कौन से हमारे? साइटोप्लाज्म से, सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है। ये सारे मेम्ब्रेन, जैसे साइटोप्लाज्म हमारे सेल में कितना प्रेजेंट है, मतलब हमारा होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या? हमारे सेल्स में जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी कितनी है, वो कितना अच्छा काम करता है, वो सारा हमारा सेल कंपाउंड्स, वो सारी स्टडी हम डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो सेकंड है हमारा डायनामिक बायोकेमिस्ट्री। तो डायनामिक बायोकेमिस्ट्री हम क्या करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है? एक्सप्लेन नेचर एंड मैकेनिज्म
एक्सप्लेन नेचर ऑफ मैकेनिज्म, मतलब हमें कोई भी एक स्ट्रक्चर लिख ले, ये हमारा एक सेल है, उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है। सेल में हम बोल सकते हैं कि हम फूड खाते हैं, हम फूड खाने के बाद जो हम प्रोटीन का एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोटीन हम खाते हैं, प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमें, प्रोटीन मिलता है हमसे दाल से। जैसे कि हम दाल खाते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो दाल में क्यों होता है, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो हीरो होते हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार होते हैं, आप बोल सकते हैं कि इसकी बॉडी इतनी बड़ी कैसी है। आपने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा क्या खाता है साला वो, कि इतनी बड़ी बड़ी बॉडी उसकी सलमान खान की। तो प्रोटीन इस फूड खाता है, और प्रोटीन क्या करता है, मैं बॉडी मसल से बढ़ाने का काम हमारा प्रोटीन करता है। तो हमने प्रोटीन खाया, एग्जाम्पल हमने प्रोटीन खाया। तो सबसे पहले मैं एक मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए। मैं प्रोटीन कैसे आपको बॉडी में हमारे टिश्यू तक पहुंचता है आपको बताता हूँ। आपको पता है इस सेल से जब ये सेल्स और जब सारी सेल्स ऐसी सेल इकट्ठा हो जाती है तो बनती है हमारी टिश्यू। मतलब हमारे जब हमने फूड खाया, जो प्रोटीन टिश्यू हमारे सेल्स में था, उस प्रोटीन फिर पहुंचा हमारे टिश्यू में। उस सेल में प्रोटीन था जो पहुंचा हमारे टिश्यू में, और हमारा मसलर टिश्यू, हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं, और टिश्यू में हमारा प्रोटीन पहुंचता है, और प्रोटीन पहुंचने के बाद फिर हमारा बॉडी बनती है। तो इसे था हमारा मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारा मैकेनिज्म कैसे होता है हमारे डायनामिक बायोकेमिस्ट्री में। मैंने आपको बता दिया कि हम प्रोटीन खाते हैं तो कैसा होता है। तो हमारा सेलुलर लेवल में पहले काम चलता है, सेल के बाद टिश्यू के पास आता है, और टिश्यू मतलब मस्कुलर टिश्यू जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, हमारे जो मसल्स बढ़ाने का काम करती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द न्यू ब्रांचेस कम्स फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। बहुत सारे ब्रांचेस है जो कि बायोकेमिस्ट्री से कम्स आउट हुई है। तो फर्स्ट ब्रांच है हमारी एंजाइमोलॉजी। तो एंजाइमोलॉजी में हम क्या स्टडी करने वाले, स्टडी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अमाइलेज एंजाइम जो कि हमारा बायोलॉजिकल एंजाइम्स है। तो हम सबसे पहले हम एंजाइम की आपको ना एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ, एंजाइम का काम क्या करता है। जैसे कि हमारे दो दोस्त थे, दो दोस्त बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और तीसरा हमारा दूसरा दुश्मन है। तो तीसरा दुश्मन क्या करेगा, दोनों के बीच में झगड़ा लगाएगा। कैसे लगाएगा, एक फ्रेंड को बोलेगा ये आपके बारे में कुछ तो बोल रहा है, दूसरे को बोलेगा ये आपको कुछ ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। फिर दोनों में झगड़ा हो जाएगा। अगर दोनों में झगड़ा हो जाएगा तो फिर उसमें वो थर्ड पार्टी जो पर्सन था उसने क्या काम किया, आग में तेल डालने का, मतलब उसने दोनों का झगड़ा लगाया और उसकी रिएक्शन पूरी हो गई, मतलब उसका दोनों का भांडन हो गया, और इसके कारण वो कैटालिस्ट मतलब एंजाइम का काम कर रहा है। तो एंजाइम का डिफिनेशन कैसा है, को दोनों के बीच में झगड़ा लगता है। वैसे हमारी बायोलॉजी का क्या करते हैं, जैसे हमारे रिएक्शन से बायोलॉजिकल रिएक्शंस में एग्जांपल रिएक्शन हमारे बायोलॉजिकल जो भी रिएक्शंस होती है, जैसे कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म मतलब मेटाबोलिज्म रिएक्शन होती है, उसमें एंजाइम्स यूज करते हैं। एंजाइम्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एंजाइम का काम होता है इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए एंजाइम काम करता है। तो हमने एंजाइम देख रहे हैं, तो एंजाइम स्टडी ऑफ एंजाइम। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, अमाइलेज करता है हमारा जो हमारा स्टार्च होता है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, हमारा स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और उनके बीच में जो रिएक्शन होती है उसमें एंजाइम यूज किया जाता है, क्योंकि वो कन्वर्जेशन हो रहा है। जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल बता देता हूँ, हमारा अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मतलब हमारी शुगर, स्टार्च कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मतलब हमारे शुगर मॉलिक्यूल में उसे कन्वर्ट करता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एंजाइम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि हम आगे जो सेमिस्टर आने और अगर आगे हमारे जो चैप्टर्स आने हमारे बायोकेमिस्ट्री में, उसमें हम डिटेल स्टडी करने वाले एंजाइम का। तो सेकंड हमारा ब्रांच है जो कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, जिसमें क्या होता है, एनालिसिस ऑफ ब्लड प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट मतलब ब्लड प्लाज्मा को एनालिसिस करते हैं, और ब्लड प्लाज्मा को एनालाइज करके जो हमारे सबस्ट्रेट होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी फ्लूइड्स में सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होता है। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, फिर हमें डिटेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा डिसीज हुआ है, और डिसीज होने के हमें समझा कि कौन सा डिसीज हुआ है, तो इसको ट्रीट करते हैं, उसको डायग्नोज करने का काम करता है, और फिर मॉनिटर करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम सर मिटा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में मतलब इम्पोर्टेंट मतलब क्या होता है। समझो हमारा एक डिसीज हमको हो गया, जैसे कि हम बोल सकते अब कोरोना चल रहा है, कोरोना में क्या हो गया ना, हमें हमारा डिसीज कहाँ से, हमारा चाइना से हमारा वायरस आया। तो हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन हमारे सेल में जैसे प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी में क्या होता है ना, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन होने के कारण क्या होता है, जो हमारा जो वायरस होता है, तो वायरस और प्लाज्मा प्रोटीन की हेल्प से अंदर आ जाता है। दिस इज अ कोरोना वायरस, दिस इज अ कोरोना वायरस, ये अंदर आता है, तो हमारा स्पाइक प्रोटीन है, और ये
जो आपको दिख रहे वो क्या हमारे स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन की वजह से हमारा कोरोना है जो अंदर आ जाता है और इससे फिर डिटेक्ट करता है हमारी बॉडी कि हमारी बॉडी में कोई तो अंदर आ गया है। और इसको डिटेक्ट करने के बाद हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है, मतलब ब्लड प्लाज्मा में फ्लूइड होता है ना, तो हमारा फ्लूइड होता है तो बॉडी में, तो फ्लूइड में सेल्स होती है, तो सेल्स में हमारा जो स्पाइक प्रोटीन की वजह से कोरोना अंदर आ जाता है। कोरोना अंदर आया तो हमारा बॉडी डिटेक्ट करके हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है कि हमारी बॉडी में कोई तो अंदर आ गया है, उसको मारो, जाके मारो। तो फिर डायग्नोस करने के लिए हमारे पास क्या है, रेमडेसिविर इंजेक्शन। रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या करता है, जो हमारा कोरोना है, जो हमारे सेल्स है, तो पहला एक कोरोना है, समझा एक कोरोना है। कोरोना क्या करता है, फिर एक तो आ गया, चलो मैं आ गया, मेरे दोस्तों को भी बुला लेता हूँ, एक कौन आ गया, तो फिर क्या बनता है, जैसे छोटे 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 स्मॉल स्मॉल कोरोना बन जाते हैं। उसकी कॉलोनी, मतलब छोटे छोटे उसके दोस्तों को बुला जाता है, चलो उसको खाने में आप अच्छा मिल रहा है, आ जाओ तुम भी। इसके छोटे छोटे दोस्त आ जाते हैं, फिर उसकी कोरोना की एक कॉलोनी बन जाती है। फिर क्या, कोरोना की कॉलोनी बनने के बाद हमारा रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या करता है, हम जब रेमडेसिविर इंजेक्शन लेते हैं ना, तो ये कॉलोनी है ना वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। जो हम रेमडेसिविर इंजेक्शन जब हम लेते हैं ना, तो कॉलोनी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोना के बच्चे छोटे छोटे बच्चे वो मर जाते हैं और आगे बनना बंद हो जाता है। इसी कारण हम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि हमारा डिजीज कहाँ से हुआ, उसके रीजंस क्या है, उसको डायग्नोस कैसा करना है। डायग्नोस कैसा किया, हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन लिया, रेमडेसिविर इंजेक्शन ने क्या किया, जो कोरोना की कॉलोनी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कोरोना पूरी तरह से मर गया। ऐसा ही काम करता है हमारा क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, हम इस सारी का स्टडी करते हैं। तो थर्ड है हमारा एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी मतलब हार्मोन्स। सबसे पहले हार्मोन्स की डेफिनेशन बताओ। हार्मोन्स क्या करता है ना, एक सिंपल डेफिनेशन है, अगर हमारा कोई भी बॉडी में एक बॉडी फ्लूइड्स है, तो बॉडी फ्लूइड्स में हार्मोन्स एक रेगुलेटरी फ्लूइड है, हमारा रेगुलेटरी फ्लूइड जैसा काम करता है। हमारे बॉडी में रेगुलेटरी फ्लूइड हमारे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में प्रोड्यूस होता है। फिर तो फ्लूइड प्रोड्यूस हुआ, फिर बाद में आता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा मतलब क्या होता है, जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि हम बोल सकते हैं, मैं आपको ब्लड प्लाज्मा की डेफिनेशन दिखाता हूँ, एक डायग्राम ड्रा करके बता दो ताकि आपको ब्लड प्लाज्मा एक डिटेक्ट आ जाए। समझो हमारे सेल से, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये हमारे जो वाटर लाइक फ्लूइड है उसको ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। और ब्लड प्लाज्मा मतलब क्या होता है ना, हमारा फ्लूइड, हमारा जो बॉडी हम बोल सकते हैं रेगुलेटरी फ्लूइड है, रेगुलेटरी फ्लूइड, रेगुलेटरी फ्लूइड आता है, फिर हमारा ब्लड प्लाज्मा मिक्स होता है। और ब्लड प्लाज्मा मिक्स होने के बाद क्या करता है, वो एक जो हमारे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो बॉडी में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उसे जाके बोलता है हमारा बॉडी सेल, जैसे रिसेप्टर कौन के, बॉडी सेल से और बॉडी टिश्यू। फिर इधर तो आ गया, वो ब्लड प्लाज्मा में आ गया, फिर वो जाता है हमारे ब्लड सेल के पास, ब्लड सेल्स, और बोल सकते हैं हम हमारे ब्लड टिश्यू के पास जाता है। और ब्लड टिश्यू के पास जाने के बाद उसको बोलता है जाग जाग जाग, कोई तो हमारे घर पे आ गया और हमको आ गया। अगर आपका कोई डिसीज आ गया तो फिर हमारा क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी फ्लूइड आता है, फिर ब्लड प्लाज्मा में जाता है, फिर ब्लड सेल्स और ब्लड टिश्यू को बोलता है जाग, जल्दी जाग, कोई तो हमारे घर पे आ गया, हमला करके गया है, आपको उसे मारना है। तो इसको स्टिमुलस करता है कि जा उसको मार। हमारा ब्लड सेल से और ब्लड टिश्यू का आता है जा उसको मार। ऐसे टिश्यू को ऐसे स्टिमुलेट करने का काम हमारा जो रेगुलेटरी फ्लूइड है, जैसे कि हार्मोन्स करते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स, जैसे कि हम हमारे जो मेल होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन नाम का सेक्स हार्मोन प्रेजेंट होता है, जो कि मेल के बिहेवियर और मूड को चेंज करता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारे जो बोल सकते हैं हम बोन का जो हेल्दीनेस है उसके लिए भी हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है। वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए भी हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारा काम करता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी फोर्थ ब्रांच है जो कि इम्पोर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री से, तो है मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री में। उसमें क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं हमारे बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमारे चैप्टर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हम स्टडी करने वाले हैं। वो सारा स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री ब्रांच में करते हैं। तो चलो हमने तो सबसे पहले देख लिया स्कोप में दो है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री और डायनामिक बायोकेमिस्ट्री, 2 पार्ट्स है। इसके बाद है हमारा न्यू ब्रांचेस कंफर्म बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि एंजाइमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एंजाइम्स, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस ऑफ ब्लड प्लाज्मा, एंड एंडोक्रिनोलॉजी मतलब हार्मोन्स की स्टडी करते हैं, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो ऑब्जेक्टिव, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसे वैसे वैशिष्ट्य क्या है इसके,
तो हम उसके ऑब्जेक्टिव आज स्टडी करने वाले हमारे बायोकेमिस्ट्री के। तो चलो बायोकेमिस्ट्री पहला है हमारा अंडरस्टैंड ऑल केमिकल प्रोसेस। जो हमारे बॉडी में ऑल केमिकल प्रोसेस होती है उसको अंडरस्टैंड करता है, और उसे जो हमारा और एटम मॉलिकुलर लेवल जो सारी प्रोसेस होती है ना वो मॉलिकुलर लेवल। मॉलिकुलर लेवल मतलब क्या होता है, मैं मॉलिकुलर लेवल आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये हमारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस में ना जैसे कि हमने एक बड़ा न्यूक्लियस निकाल लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ऐसे डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जैसे डीएनए एंड आरएनए जो कि हमारे जीन की तरह, जीन का एक कोड होता है। एक हमारे हर एक जो ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि मैं ऐसा दिखता हूँ, आपको बोले कि प्रतीक से आपके जैसे तो बहुत सारे लड़के दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। और एक में जीन कोड होता है, जैसे कि डीएनए प्लस आरएनए ऐसे कोड प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस में, जो आपको डिटरमाइन करते हैं कि आप इसके बच्चे हो, मतलब आपके पेरेंट्स का आपके जो जीन ट्रांसफर होते हैं ना वो आपको डिटेक्ट करते हैं कि आप प्रतीक इनके पेरेंट्स का बच्चा है। तो भी डीएनए आरएनए जो डिटेल डीएनए और मॉलिक्यूलर लेवल पे हम स्टडी करते हैं हमारे और केमिकल प्रोसेस का। ये हमारा न्यूक्लियस क्या है, हमारा न्यूक्लियस। सेकंड है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज मैकेनिज्म। हमारे हमें कोई भी डिसीज हो गया, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि हमें कोरोना हो गया तो कैसे डिसीज मैकेनिज्म होते हैं, वो सारे स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। थर्ड है हमारा स्टडी ऑफ बोन एरर्स इन मेटाबॉलिज्म। ये कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं, हम कुछ क्या होते हैं ना, जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं हम। जेनेटिक डिसऑर्डर की हेल्प से क्या होता है ना, हमारा जो हम खाना खाते हैं ना वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसमें प्रोटीन नाम जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स वो ऑप्शन रहते हैं उस बच्चे में। जो हमारा बेबी हुआ है उसमें प्रोटीन से एंजाइम जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं वो उसमें ऑप्शन होते हैं, इसी कारण वो इजीली फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेस भी, मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताया, लेकिन 4th ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री के रिलेशन डिफरेंट ब्रांचेस, जैसे पैथोलॉजी हो गया, जैसे कि हम बोल सके टॉक्सिकोलॉजी हो गया, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस का रिलेशन हमारा बायोकेमिस्ट्री के साथ है। तो आज हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एंड थर्ड पढ़ा हमने कौन कौन से ब्रांचेस कम आउट हुई और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये सारा बेसिक था हमारा बायोकेमिस्ट्री का, ये सारा हमारा बेसिक था बायोकेमिस्ट्री का। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स का पहला यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स, उसका डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसके क्लासिफिकेशन क्या है, उसके कौन कौन से रिएक्शंस होती है, वो सारे हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आप अगला लेक्चर बिल्कुल अटेंड कर दो। आई होप आपको एक लेक्चर, मेरा पहला लेक्चर था, आपको अच्छा लगा होगा। मैं लगा होता रहो, आपकी मर्जी, आपको कैसा लगा होता, मैं तो कुछ पता नहीं लगता। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके, और हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन को हमें अच्छे कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। मैं भी आपके ऐसा B.Pharm स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, और आपके मेरे फ्रेंड्स जो कि तुम हमारे मेरे फ्रेंड्स हो, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको कुछ कंसेप्ट और अच्छे क्लियर हो सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।